इस तरह के सेंटेंसेस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सेंटेंसेस आपने कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ा होगा या फिर किसी को बोलते हुए सुना होगा। ओके, सेंटेंसेस क्या हैं? ही टू बी वेटिंग फॉर समवन, राइट? या ही इज़ थॉट टू बी लिविंग इन दिस सिटी, या आई होप टू बी रनिंग माई ओन बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। ओके, जो फोकस करने वाली चीज़ है वो वर्ब के फॉर्म पे फोकस करने वाली चीज़ है। इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं टू बी वेटिंग यहाँ है, टू बी रनिंग यहाँ है और टू बी लिविंग यहाँ है। यानी टू बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये फोर्थ फॉर्म भी इसको कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म भी इसको कहते हैं। यानी इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं, टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें अच्छी तरह से समझने के लिए। और है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो ये फॉर्म मैंने बताया, ये फॉर्म कौन सा है भाई? टू बी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फोर्थ फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, अब जब कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि यह किसी ऐसे काम के बारे में बताएगा जो कंटिन्यू है। प्रेजेंट में तो है, पास्ट में अगर है तो कंटिन्यू था और फ्यूचर में अगर है तो कंटिन्यू होगा। यह निश्चित रूप से इस चीज़ की जानकारी देगा। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इन्फिनिटिव यहाँ से है टू बी, और कंटिन्यूअस कहाँ से है? यह प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ से यह कंटिन्यूअस है, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। और वर्ब की जब इस फॉर्म को हम यूज़ करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, यानी ये मेन वर्ब है प्लस टू बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस का सेंस समझिए और किस तरह से इसका यूज़ किया जा रहा है इस चीज़ को समझिए। जैसे ऐसा लगता है कि वह कुछ ढूंढ रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में इस फॉर्म को यूज़ हम करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखिएगा। अब देखिए कि अब इस फॉर्म को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स आए, कुछ पर्टिकुलर्स वर्ब्स आते हैं तभी इस फॉर्म को हम यूज़ कर पाते हैं। और वे वर्ब्स हैं होप, थिंक, सीम, अपीयर, प्रिटेंड, होप, हैपन, डिटरमाइन, मैनेज, प्लान। इस तरह के कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ ये वर्ब फॉर्म आती है। अब कैसे आती है इसी चीज़ को समझना है। सेंटेंस मैंने बोला कि ऐसा लगता है कि वह कुछ ढूंढ रहा है। ठीक है, तो यह जो वाला पार्ट है ये तो होना चाहिए, तभी इसका हम यूज़ कर पाएंगे। ऐसा लगता है, अब लगता है मीन्स सीम, तो वर्ब सीम जब आ गया मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा। तो जब वर्ब सीम आ गया तो वर्ब के इस फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपली इसको ट्रांसलेट करें या फिर हम सिंपली बोलें तो हमको क्या कहना होगा? ऐसा लगता है मीन्स इट सिम्स, कि दैट वह कुछ ढूंढ रहा है, ही इज़ लुकिंग फॉर समथिंग। सिंपली अगर हम कहें तो ऐसे कहेंगे। ठीक है, लेकिन हमको यूज़ करना है क्या, समझना है क्या हमको? कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव वर्ब के इस फॉर्म को यूज़ करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे सीम आ गया है। तो अब देखिए कि यहाँ से हमको इट हटाना है। ठीक है, इट हटाएंगे, राइट। यहाँ से हम ही को लाकर इट की जगह पे रखेंगे। और इज़ जो है आप जानते हैं, इज़ का जो बेस फॉर्म होता है वो होता है बी। इज़ का बेस फॉर्म क्या होता है? बी। बी का जो बी बेस फॉर्म है, और इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, यह बी के ही फॉर्म हैं, बी के ही फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अब इसको इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, यानी टू बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे कि ही सीम्स, तो ही आ गया, सिम्स यूज़ होगा, ही सीम्स टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल लुकिंग फॉर समथिंग। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने बताया था, कहा था कि कोई ऐसा काम होगा जो कंटिन्यू होगा। प्रेजेंट में कंटिन्यू है,
पास्ट में कंटिन्यू था और फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ कंटिन्यू है और वो क्या है, ढूंढ रहा है, ये चीज़ कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसलिए ही सीम्स टू बी लुकिंग फॉर समथिंग। ठीक है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरह से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि ऐसा लगा कि वह कुछ छिपा रहा था। पूरा सेंटेंस पास्ट का है, तो ऐसा लगा कि वह कुछ छिपा रहा था। तो अगर हम सिंपली कहें तो ये कहेंगे ऐसा लगा, मीन्स इट सीम्ड, पास्ट है, सीम्ड यूज करेंगे। इट सीम्ड कि दैट वह कुछ छिपा रहा था, ही वॉज हाइडिंग समथिंग। ऐसा लगा कि वह कुछ छिपा रहा था। तो सिंपली तो हम ऐसे कह सकते हैं या फिर ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हम कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिम आया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इट को हटाना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर ही को लाना है। यह जो सब्जेक्ट है, वाज का जो सब्जेक्ट है, सॉरी हाइडिंग का जो सब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे लाना है आपको, राइट। और इस वाज को बदलना है बेस फॉर्म यानी टू बी में बदलना है। ठीक है, और हाइडिंग तो हाइडिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ही सीम टू बी हाइडिंग समथिंग, ही सीम टू बी हाइडिंग समथिंग। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल्स और देखते हैं। क्या एग्जाम्पल्स ने, हाँ देखिए, उसने बहाना किया कि वह किसी का इंतजार कर रहा था। यह सेंटेंस भी पास्ट का है। ओके, तो अब इसको हम कहेंगे उसने बहाना किया, मीन्स ही प्रिटेंडेड कि दैट वह किसी का इंतजार कर रहा था, ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। ठीक है, ऐसे हम सिंपली कह सकते हैं। अब बहाना किया चूंकि आ गया, प्रिटेंड आ गया, तो अब यहाँ पे कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशंस है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आइए यूज करते हैं पहले की तरह से, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो ही प्रिटेंडेड टू बी वेटिंग फॉर समवन, जो पीछे हमने किया सारी चीज़ें वही यहाँ पे की गई हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट उसने बहाना किया। अब यहाँ पे इट नहीं है, इट की जगह पे ही है, और सेम सब्जेक्ट यहाँ भी है। इस वेटिंग का भी सब्जेक्ट वही है, और देख रहे हैं इसका प्रिटेंडेड का भी सब्जेक्ट वही है। तो आप इस सब्जेक्ट को रखिए, दूसरे वाले को हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ही प्रिटेंडेड टू बी वेटिंग फॉर समवन। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे ताकि चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल से अपना चला रहा हूँगा। ठीक है, तो यह काम जो है फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, राइट। यहाँ आ गया उम्मीद करता हूँ, मीन्स होप आ गया। ठीक है, तो बखूबी यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप, ठीक है, दैट कि आई विल बी रनिंग माई ओन बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हमने सिंपली ट्रांसलेट कर दिया है, जैसा दिख रहा था वैसे हमने ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको अभी बताया है, तो अब यूज़ करेंगे हम कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, टू बी प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म, आई होप टू बी रनिंग माई ओन बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए होप का भी सब्जेक्ट सेम है और रनिंग का भी सब्जेक्ट वही है दोनों का। तो हमने एक आई को तो हटा दिया, जो बाद वाला आई है वो हटा दिया, और विल बी इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव फॉर्म टू बी, बाकी चीज़ें वही हैं, राइट। एक और सेंटेंस लेते हैं। ऐसा लगा कि वह हमारा पीछा कर रहा था। पास्ट में है ये, ठीक है, पास्ट टाइम में ये सेंटेंस है। ऐसा लगा कि वह हमारा पीछा कर रहा था। इट सीम्ड या फिर इट अपीयर्ड यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इट सीम्ड दैट ही वॉज फॉलोइंग अस। ऐसा लगा कि वो हमारा पीछा कर रहा था, सिंपली, राइट। अब इसको हम यूज करेंगे इसमें कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव या टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ही सीम्ड टू बी फॉलोइंग अस। ठीक है, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पीछे मैंने सारे सेंटेंसेस में इनको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा समझा जाता है कि वह इसी शहर में रह रहा है। ठीक है, तो ऐसा समझा जाता है, इट मीन्स इट इज थॉट कि दैट
वह इसी शहर में रह रहा है। ही इज लिविंग इन दिस सिटी। राइट, सिंपली ट्रांसलेशन हमने कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया सिंपल वे में। राइट, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, क्योंकि कंडीशंस हैं। ही इज थॉट टू बी लिविंग इन दिस सिटी। ही इज थॉट टू बी लिविंग इन दिस सिटी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।